हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले नाइन्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए नाइन्थ का हिंदी का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। ये दो मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट पेपर है, भले आप मराठी मीडियम में हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम में हो, ये हिंदी का आपके लिए पेपर होने वाला है। इस पूरे पेपर को हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर एक एक चीज डिस्कस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ये पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर है, तो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होने वाला है और आपको कंप्लीट आइडिया देने के लिए होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए, वो जान लो। जिस वीडियो को आप देख रहे हो उस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में हम वहाँ पे शेयर करते हैं और वहाँ पे आपको हम चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी पढ़ाई काफी आसानी से हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। तो ये रहा हमारा घटक चाचणी 1 क्रमांक 1 का प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर। सो आपके प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। एक समय था, पहला पैराग्राफ आता है आपको 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ये पैराग्राफ आएगा, इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना। ये पैराग्राफ किसके बारे में दिया, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ जाएगा। वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, मैं आपको समरी बताता हूँ। समय था कि बिल्ली को, पुराने जमाने में बिल्ली को घर पे लाना इस बुरा माना जाता था, इट्स नॉट गुड, ऐसा माना जाता था, अशुभ होता था। लेकिन आज के जमाने में ये सब चीजों को माना नहीं जाता है। तो घर में क्या थे, आज के जमाने वाले घर में चूहे बहुत सारे थे, तो चूहों को निकालने के लिए बहुत सारे उपाय उन्होंने लगाए। उन्होंने लोहे के ढोल भी बना दिए, बड़े बड़े लोहे के बर्तन बना दिए, सो दैट चूहे उसमें जा नहीं पाए। पर समय के बाद चूहे वापस ढोल के अंदर जाके उनका अनाज वगैरह खाने लग गए, करेक्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारी पूछताछ की, बहुत सारा दिमाग लगाया और बाद में एंड में क्या किया, घर में बिल्ली बुला दी। बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने देखते ही देखते सारे के सारे चूहे घर से गायब कर दिए। और बिल्ली बेचारी घर का जूठन खाती थी, जो जूठा पड़ा होता था वो खाती थी, और उससे बिल्ली को घर पे रखने का कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं लगता था। कुछ महीने बीत गए, बट अब बिल्ली क्या हो गई, घर में कंफर्टेबल हो गई थी। अब घर वाले बिल्ली से तंग आने लग गए कि भाई बिल्ली क्या कर रही थी, जो भी किचन में खाना वगैरह होता था उसको खा जाती थी। वो बिल्ली भी कैसी थी, समझदार जानवर थी, शेर के काबू में भी नहीं आई थी, तो इंसान के काबू में क्या आएगी, ऐसा इसमें दिया हुआ है। हमसे कैसे मात खा जाती थी, और वो बड़े चुप चुप के मात खा के किचन का सब खाना क्या करती थी, खाती थी। पीछे फिरने के बजाय उसने अभी पीछे घूमना बंद कर दिया और दुबक कर बैठ गई, और आसपास कोने में जाके दुबक कर बैठ जाती थी। जैसे किचन में से कोई बाहर चला जाता था तो चोरी चोरी करके वो सारा का सारा क्या करती थी, खाना खाती थी, और बाद में वो चोरी करते करते पकड़ी जाती थी। समझ में आया। तो कुछ लेने गया था और देखा, उसने रसोई में क्या किया था कि दही रखा हुआ था, रात का दूध का दही बनाया था। तो रसोई में वो लेकर जो कुछ लेने गया था और चाव से जमा के खाया, पूरा दही उसने, बिल्ली ने खा गए। तो बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। ये मतलब आपको कहानी समझ में आएगी कि चूहे थे, चूहे परेशान करते थे, बिल्ली लाई थी। शुरुआत में बिल्ली से परेशानी नहीं हुई, लेकिन बाद में बिल्ली से भी परेशानी होने लग गई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कैसे, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल की हम बात करते हैं आकृति के बेस पे। बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर। जब बिल्ली नई नई घर पे आई थी, तो आप पहले यहाँ पे स्टार्टिंग के पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा कि बिल्ली जब नई नई घर पे आई थी तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, बिल्ली के लिए बहुत सारा खाना वगैरह, बिल्ली को ऐसा रोटी वगैरह खिलाते ना, छोटे छोटे घर पे बच्चे रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते थे, बिल्ली को क्या कर रहे थे, दूध और रोटी खिलाते थे। आपको यहाँ पे मिलेगा कि बच्चे क्या कर रहे थे, दूध और रोटी खिलाते थे। तो आप बोलोगे दूध पिलाते थे, रोटी देते थे, ठीक है ना। चूहों और बिल्ली की में तुलना, चूहे और बिल्ली में तुलना करनी। तो चूहों के बारे में क्या था, चूहे जो थे वो क्या करते थे, घर का अनाज खा जाते थे। कष्ट का कारण, चूहे अनाज खाते और उसके वजह से घर वालों को क्या होता था, कष्ट होता था। तो चूहे कष्ट का कारण बन चुके थे घर में। लेकिन बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली उन्हें मारकर, किसको, चूहों को मारकर घर से निकाल देती थी। ये दोनों के बीच का डिफरेंस था। उत्तर लिखिए। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता। बिल्लियों के बारे में पुराने क्या मानते थे हम लोग, बिल्लियों का घर पे आना जाना बुरा माना जाता था पुराने जमाने में। गद्यांश में आए कहानी में प्रमुख पात्र घर वाले। इस पैराग्राफ में कौन कौन है, घर वाले हैं, कौन है, बिल्ली है, चूहे है। बिल्ली किसके काबू में नहीं आई, बिल्ली शेर के काबू में भी नहीं आई, बराबर ना, लिखा हुआ है ना, बिल्ली किसके काबू में नहीं आई, बिल्ली यहाँ पे शेर के भी काबू में नहीं आई, यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट है। और समझदार जानवर, इस पे समझदार जानवर इस पूरे पैसेज में किसको बोला गया, बिल्ली को बोला गया। एक बात को समझना,
जब भी आप हिंदी का प्रैक्टिस करो, मैं ये पेपर क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि पेपर प्रैक्टिस करने से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और फिर आप जाके डाइजेस्ट के मदद से या फिर टीचर ने जो भी आपके नोटबुक में लिखवाया है आप उसको रिवीजन करोगे तो आप अलग तरीके से रिवीजन करने का डायरेक्शन मिलेगा, कैसे पैराग्राफ को पढ़ना है, कैसे सोचना है, इसके लिए पेपर को प्रैक्टिस करना जरूरी है। और देखो आप इतना सारा भी जब पढ़ाई करोगे, एग्जाम आ रहा है, आपका यूनिट टेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। देखो आजकल क्या हो रहा है, हम स्टूडेंट्स को क्या होता है, हमें सब चीजें फटाफट चाहिए और फटाफट मिली हुई चीज कभी लंबे समय तक हमारे साथ नहीं टिकती, थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। और मैं हर एक वीडियो में आपको हर बहुत प्यार से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूँ, ये आपको भी पता है। व्हाट यू हैव टू डू, मैं एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट वाला कि एआई के मदद से खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है। आई होप सो आप सबके पास चैट जीपीटी होगा, उसका यूज करके खुद का डेली रूटीन का टाइम टेबल बना लो। अगर आप बिना टाइम टेबल के चल रहे हो, आई विल टेल यू 5 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे और बाद में रिग्रेट होगा कि टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया है ना, पेशेंटली थोड़ा सा बैठना, थोड़ा सा शांति रखना, पूरे वीडियो को देखना कि लाइफ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके टाइम टेबल में ऐड होनी जरूरी है, वो देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना कि एआई की मदद से अपना टाइम टेबल बना के कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको टाइम टेबल क्यों नहीं बना के दे रहा हूँ, सुनो। देखो हर बच्चे का जो लाइफ का कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग जगह पे रहता है, उसके घर का स्ट्रक्चर अलग होता है और घर में टाइम टेबल अलग चलता है। तो आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए, तो आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से होना चाहिए। इसके लिए जो मैंने आपको चैट जीपीटी में बताया है, जैसे उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है, वैसे आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करना है और प्रॉम्प्ट करने के बाद चैट जीपीटी आपको बढ़िया से टाइम टेबल बना के देगा। चेकआउट करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में लिंग बदल के लिखे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। लिंग बदलना है कि चूहा का क्या होगा, चूहा का चूही हो जाएगा, कुत्ता का हो जाएगा कुत्ती हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए, जैसे समझदार असमझदार, या फिर आप लिखते हो ना समझ, ये भी लिख सकते हो ना समझ। ओके, खुश तो यहाँ पे हो जाएगा खुश का दुखी। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना था, विलोम शब्द लिखने थे, ठीक है, अपोजिट वर्ड। यहाँ पे आया था पालतू पशुओं प्राणियों का पालन हमें करना चाहिए, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में स्वमत लिखिए। स्वमत वाला सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, पालतू पशु हमें बहुत प्यार और सुरक्षा देते हैं, सही बात है, वे हमारे साथी होते हैं और घर के सदस्य की तरह होते हैं। उनका पालन हमें सच्चे जिम्मेदारी और देखभाल से करना चाहिए ताकि वे खुश और स्वस्थ रहे। वे हमें आत्मीयता, प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। तो ये आपको अच्छे से कर। फिर आती है एक पोयम, आपको 5 मार्क्स के लिए, 8 हो गए, ये 5 मार्क्स की आपकी पोयम, 13 मार्क्स यहाँ पे होने वाले हैं। किताबें जागती है बंद अलमारी से शीशों में, क्योंकि अब हम किताबों का इस्तेमाल नहीं करते, तो बेचारी किताबें अभी किसी अलमारी में पड़ी होती है और जाग रही है, हमें बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, अब पूरे दिन मोबाइल और कंप्यूटर के वजह से किताबों से महीनों भर मुलाकात नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जब हम पुराने टाइम में अगर देखेंगे तो शाम होती थी तो लोग किताब पढ़ना पसंद करते थे, फिर सो जाते थे। अब वो ऐसा होता नहीं, अब अक्सर गुजरती है कंप्यूटर के पर्दों पर, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमारी शाम गुजर जाती है। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। यहाँ पे किताबों को हम इंसान की तरह सोच रहा है कवि, और बोल रहा है कि किताबों भी जैसा इंसान नींद में चलता है वैसे किताबें भी क्या कर रही है, अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकृति पूर्ण कीजिए। कवि के अनुसार किताबों की बदली हुई 2 आदतें। किताबें अब कैसे बदल चुकी है, किताबों की हालत क्या हो चुकी है, वो 2 आदतें बतानी है। तो किताबें अब बंद अलमारी में शीशों में जागती है, ये आदत बदल चुकी है। पहले हाथों में रहती थी, अब अलमारी में बेचारी पड़ी रहती है। और किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई है। ये किताबों की आदत क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। उत्तर लिखिए। पद्यांश में मानवीकरण, मतलब किताबों को हमने इंसानों के जैसे सोचा। कैसे सोचा कि भाई इसमें किताबों को इंसान के समान गुण और भावनाएं दी गई है, जैसे किताबें मोहब्बत की याद करती है।
सोहबत की याद करती, इंसान करता वैसे किताबें कर रही है, और किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई है, और किताबें बेचैन है। इंसान बेचैन होता है, किताबें तो नहीं होती ना, बट किताबों को इंसान का रूप इमेजिन किया हुआ इंसान के जैसे। देखने 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 इस वर्ड को किताबों में क्या बोला है? झांकना। ठीक है, किताबें निम्नलिखित लिंग बदली है, किताबें स्त्रीलिंग है और रिश्ते कैसे है? पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो आपको लिंग पहचानना होता है, यहाँ पे लिंग बदलना नहीं, लिंग पहचानना, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपका। उसके बाद आता है उपर्युक्त पद्यांश में प्रथम 4 पंक्तियों का मीनिंग आपको समझाना, मतलब ऐसा पोयम आता है और शुरुआत के 4 यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दी हुई लाइनें हैं, इनका आपको मीनिंग लिखना है सिंपल शब्दों में। तो मैंने देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है। कवि ने कैसे 4 लाइनों में किताबों का गुणगान गाया। कवि कह रहे हैं कि किताबें अब क्या हो चुकी है? बंद अलमारी में रखी जाती है, खिड़की के बाहर झांकती है, जैसे उन्हें बाहर निकलने की इच्छा हो। पहले किताबें अक्सर हमारे हाथों में साथ में होती थी, उनकी सोहबत में, सोहबत मतलब साथ में हम शामें बिताते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। अब वे अकेली और बेचैन, क्योंकि उनके पास किसी का ध्यान नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये किताबों के बारे में 4 पंक्तियों को आपको ऐसे एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। उसके बाद आता है आपको भाषा अभ्यास व्याकरण वाला पार्ट, जो 3 मार्क्स के लिए है, और उसमें आते क्वेश्चन शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। फिर आता है अवयव के जो वाक्य दिए उसको वाक्य बनाना है। क्योंकि मैं बहुत दुखी था, इसके लिए क्लास नहीं जा पाया। हाय तौबा, तुमने ये क्या कर दिया। ऐसे आपको शब्द बनाने हैं। फिर आता है संधि विच्छेद और संधि भेद। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी डाइजेस्ट में आपको दिए हुए वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आता है विज्ञापन लेखन 50 से 60 शब्दों में। ध्यान रखना, संगणक प्रशिक्षण केंद्र का विज्ञापन आपको करना है। उसमें विशेषताएं बतानी है, समय के बारे में बताना है, अनुभव बताना है और संपर्क बताना है। और देखो ये विज्ञापन कुछ इस प्रकार से आपको उस चीजें ऐड करनी है। संगणक प्रशिक्षण केंद्र, क्या आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं? हमारे संगणक प्रशिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। हमारे केंद्र में 3 विशेषताएं हैं जो आपके प्रशिक्षण को और प्रभावी करती है। विशेषताएं क्या क्या है? हम आधुनिक कंप्यूटर तकनीकों पर आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जिनमें ग्राफिक्स, वेब डिजाइनिंग, डेटा एंट्री और अन्य विषय शामिल है। समय, हमारे केंद्र में प्रशिक्षण का समय लचीला है। आप अपने अनुसार समय का चयन कर सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। मतलब अनुभव, अनुभवी प्रशिक्षक आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। आप उद्योग के विषयों से सीख सकते हैं। संपर्क, तो संपर्क के बारे में यहाँ लिखना है। संपर्क करें, केंद्र का पता लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। तो इस तरीके से आपका आएगा विज्ञापन लेकर। अगर आप ये पूरा पेपर कर लेते हो, आई विल टेल यू कि आपका सारा का सारा काम बढ़िया से हो जाएगा। वीडियो के अंत तक अगर आप पहुंच चुके हो तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, सुन लेना अच्छे से, कि हम कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं इस चैनल को लेके। तो यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग में हम लोग शॉर्ट्स अपलोड करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स, हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट अपलोड करने का सोच रहे। बट आपको कमेंट करना कि इन सब चीजों में से आपको क्या चाहिए, एसएसटी के चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो दैट हम उसके लिए वीडियोस अपलोड कर सके। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको इजी लर्न हो सके, इजी फॉर्मेट में देंगे। और प्रैक्टिस पेपर क्या आपको चाहिए सेमेस्टर फाइनल एग्जाम्स के, तो जो आप कमेंट करोगे वो हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब है क्रिस्टल कॉन्सेप्ट मेंटरिंग सेशन की बात। देखो क्या होता है, जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन नहीं मिलता ना, लाइफ में प्रॉपर तरीके से आगे चलना बड़ा मुश्किल होता है। हर्डल्स आते, प्रॉब्लम्स आती है, आपको गाइड करने वाला कोई चाहिए। और हमने क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का मेंटरिंग सेशन स्टार्ट किया, जिसमें हर संडे को हम वीडियो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आपसे मुलाकात करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को समझ के एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम अपने व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी लाइफ ईजी हो सके और एक कंट्रोल हो सके अपने खुद के लाइफ के ऊपर। अगर आप 8-9 स्टैंडर्ड में हो तो 1000 का फीस है, और 10th स्टैंडर्ड में हो तो 1500 का फ्री से थ्रू आउट द ईयर। जो ज्वाइन करेगा डेफिनेटली आने वाले 5-6 महीने में बहुत बदलाव देख सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाइम टेबल वाला, टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो जरूर देख लेना।